नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आई क्यू पीसीएस के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं भागलपुर जिले के बारे में, जो कि आया है बिहार के सारे जिलों में नंबर 1। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम में इसका स्थान नंबर 1 आया है, किस चीज में कंपटीशन हो रहा था, क्या स्थिति है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके लिए है, देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग बीपीएससी स्टडी आईक्यू को, जिससे कि सारी अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको हमारे वीडियोस के टाइमली मिल पाए और आप लोग उनको टाइमली देख भी पाए। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टाइम चल रहा है इस टाइम पर, क्योंकि निश्चय बैच 12 भी लॉन्च हो चुका है। फाउंडेशन बैच का फाउंडेशन बैच, जिसमें हम आपको प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करवाते हैं। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और लाइव क्लासेस से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी और जो वीडियोस होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं। 1000 से ज़्यादा घंटों की लाइव क्लासेस होती हैं। 2 साल के लिए कोर्स आपका वैलिड रहेगा। यू कैन वॉच दीज वीडियोस अनलिमिटेड टाइम्स। इन वीडियोस को आप अनगिनत समय पे देख भी सकते हैं। मेंटरशिप मिलती है इसमें आपको। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी और एक अलग से मेंटर भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर भी इसमें मिलता है और टेस्ट सीरीज भी मिलती है प्रीलिम्स की, और इसमें सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट ये भी होने वाले हैं। कंटेंट भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो फाउंडेशन बैच में हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, बस आपको एक चीज करनी है, वो करना है आपको रिविजन, रिविजन और सिर्फ रिविजन। पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से आपके लिए रहेगा। बैच स्टार्ट होने वाला है 26 अप्रैल से, तो जल्दी करें और डिसाइड करें और जल्दी से इस कोर्स में ऑप्ट भी कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, इन लिंक्स को देख लीजिएगा आप लोग और अपने फीचर्स जो है इस कोर्स के वो भी देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के पहले देखते हैं कि न्यूज का आर्टिकल क्या बोल रहा है। न्यूज का आर्टिकल कह रहा है कि भागलपुर ने बढ़ाया है बिहार का मान, इस मामले में प्रदेश में बना है नंबर 1। बिहार राज्य में बना है नंबर 1। 38 जिलों में सबसे नंबर 1 आने का एक जो काम किया है वो किया है भागलपुर ने। और किया है क्यों? क्योंकि एक स्कीम है, नाम है इसका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो आउटकम निकल के आया है वो बहुत ही मार्वलस है इस भागलपुर जिले के लिए, क्योंकि काम बहुत अच्छा किया है इसने। जैसे कि स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हैज परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली इन दिस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वेयर 129% 129% की अचीवमेंट इसने हासिल करी है। 129%। सोचिए, जो ऑब्जेक्टिव रहता है उससे भी ज्यादा इसने अचीव कर लिया है। ठीक है, 129% की अचीवमेंट इसने हासिल करी है पूरे जितने भी हमारे जिले होते हैं उन सबके कंपैरिजन में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना होती क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये एक झांकी है जो कि हमारे जब गणतंत्र दिवस होता है तो उस टाइम पे झांकियां भी निकाली जाती हैं, और इस गवर्नमेंट स्कीम का एक बहुत अलग से झांकी भी निकाली गई थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एक गवर्नमेंट स्कीम होती है और बेस लेवल पे काम कर रही होती है। बेस लेवल पे कैसे? स्टेटमेंट देखिए, टू टेक केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या फिर मदर्स हैं, ठीक है, नवजात शिशु हैं उनके पास में, तो नवजात शिशु की देखभाल और माता जो है उनकी देखभाल करने के लिए 5,000 रुपए की एक धनराशि होती है जो कि उनके अकाउंट में डाली जाती है। ठीक है, तो 5,000 रुपए की धनराशि डाली जाएगी, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो 6,000 रुपए की जो धनराशि है वो उनके अकाउंट में डाली जाएगी। यू कैन सी हियर, एंड इफ द चाइल्ड इज अ गर्ल देन 6,000 रुपीज आर सेंट। 6,000 रुपए, 5,000 रुपए किसके लिए? जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या फिर जो बच्चे हैं, उन सभी की एक तरीके से हेल्प हो पाए, उसके लिए ऐसा किया जाता है अंडर दिस गवर्नमेंट स्कीम। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजकर उनके पोषण और देखभाल में मदद करने का पूरा प्रयास किया जाता है। सही बात है, अच्छी बात भी है, और गवर्नमेंट इस चीज को शुरुआत से अंत अभी कर भी रही है और बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है, क्योंकि डेटा ऐसा कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3.90 करोड़ महिलाओं के खातों में, नंबर ध्यान दीजिएगा, 3.90 करोड़ महिलाओं के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी भी जा चुकी है। 18,000 करोड़, मतलब कई सारी मिनिस्ट्रीज का बजट नहीं होता है इतना, तो उतना अमाउंट इतनी महिलाओं के अकाउंट में जो है वो जा भी चुका है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे बेस लेवल पे, जैसे मैंने कहा, महिलाओं की और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं और जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, सभी के लिए
जो एक धनराशि है उनकी हेल्प हो पाती है, पोषण उनको दिया जा सकता है और साथ में उनकी जो हेल्थ होती है वो भी इंप्रूव की जा सकती है। अभी के लिए देखा जाए तो अब तक 4.26 करोड़ से अधिक जो महिलाएं हैं इस योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, पंजीकरण वो है करवा चुकी हैं। तो एक अच्छा अचीवमेंट है, आउटकम भी अच्छा निकल के आया है और अभी फ्यूचर में भी हम कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है वो काम करने वाली है बेटर तरीके से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ICDS स्कीम आती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ICDS स्कीम जो है वो भी इसी से जुड़ी हुई है और जो जिलाधिकारी हैं नाम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भागलपुर के। तो जिलाधिकारी जो है इनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, उनकी अध्यक्षता में ICDS योजनाएं जितनी भी है उन सबकी समीक्षा करी गई है, उन सबका एक तरीके से एक एनालिसिस किया गया और एनालिसिस के माध्यम से पता चला है कि द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन एट द फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट, पूरे बिहार राज्य में सबसे नंबर 1 रैंकिंग पे आता है। एंड बहुत समय से जैसे इट हैज बीन रैंक्ड एज नंबर 1 इन ऑल द स्टेट, मतलब बिहार स्टेट में है और साथ साथ ये कई मंथ्स से है, लास्ट सेवरल मंथ्स, बहुत महीनों से नंबर 1 पे चल रहा है। तो भागलपुर की ये अचीवमेंट है कि सरकार की जो योजना है वो अभी भी बेस्ट तरीके से काम कर रही है, राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसका फुल फॉर्म होता है, कई महीनों से राज्य में प्रथम स्थान पे भी है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? ICDS जो होता है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ICDS स्कीम जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1975 में और एकीकृत बाल विकास योजना इसको बोलते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका ये मतलब है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से फंडिंग आती है। जैसे बड़े राज्य होते हैं तो वहां पर 60-40 का रेशियो होता है, ठीक है। 60% जो अमाउंट आता है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, यूनियन गवर्नमेंट से आता है, और 40% जो अमाउंट है वो आपको उस स्टेट गवर्नमेंट से आता है। और जो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि हिली स्टेट्स हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो यूटीज होते हैं, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो वहां पर 90 और 10 का रेशियो होता है। 90% जो होता है वो धनराशि कहाँ से आती है? यूनियन गवर्नमेंट से आती है। और जो 10% धनराशि होती है वो कहाँ से आती है? वो आती है राज्य सरकार से आती है, क्योंकि ये ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पर अमाउंट या फिर पैसे जो होते हैं, राजस्व जो होता है उतना अर्निंग नहीं हो पाती है, ठीक है, उसके लिए। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं। कौन सी मिनिस्ट्री इसको रन कर रही होती है ICDS को? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी कुछ फैक्ट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है ICDS स्कीम के लिए। अब ICDS स्कीम जो है वो कर क्या रही है वो देख लेते हैं। तो इसमें होता ये है, 3 मैंने आपको यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बच्चे जो कि 0 से 6 इयर्स तक की एज के होते हैं, नवजात शिशु जो जस्ट जन्म हुआ होता है उसका, वहां से लेकर 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट मदर्स जो होती है, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं, उनके लिए ये जो योजना होती है वो काम कर रही होती है। अब करती क्या है? ये है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, उनको जो पोषण होता है वो दिया जाता है, खाने पीने की जो सुविधा है और उनके जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिल पाए वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है इसके अंतर्गत। प्री स्कूल एजुकेशन, कई बार होता है आंगनवाड़ी योजनाएं, तो प्री स्कूल जो एजुकेशन होती है वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। और प्री स्कूल एजुकेशन का मतलब है कि एक तरीके से बच्चे घर में उठना बैठना सीख जाएं, और एक तरीके से आंगनवाड़ी जो सुविधाएं होती है ना उनमें ऐसा होता है। पोषण की सुविधा, खाने पीने की जो सुविधा होती है वो भी दी जाती है, मेडिकल सुविधाएं वो भी दी जाती है, अगर बीमार होता है बच्चा तो वो भी उसमें भी हेल्प की जाती है। साथ साथ इसमें प्री स्कूल की एजुकेशन भी है, जैसे मैंने बताया अभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसमें इंक्लूडेड आपको मिल जाएगा ICDS स्कीम में। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनका वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बारे में पूरी रिपोर्ट रखना, जो भी बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लैक्टेटिंग मदर्स जुड़ी हुई हैं, सबका ध्यान रखना और साथ में इम्यूनाइजेशन करना इसकी एक बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है इस स्कीम का। इसके अलावा नेक्स्ट इज हेल्थ चेकअप्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं जो हमारे प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स होते हैं, उनके थ्रू भी इनका जुड़ाव रहता है। और साथ में हम क्या जानते हैं कि हेल्थ चेकअप्स उनका होना भी चाहिए। किनका? बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं इसमें? बेनिफिशियरीज हैं 0 से 6 इयर्स तक के बच्चे, लैक्टेटिंग मदर्स एज वेल एज द प्रेग्नेंट वुमेन, ये इसके हमारे बेनिफिशियरीज होते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है रेफरल सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि इन्हें दी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे कि मौसम बहुत बिगड़ जाए, जैसे ठंड का मौसम आ जाए, बहुत गर्मी का मौसम आ जाए, तो इस दौरान बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि ICDS स्कीम के अंतर्गत हमें देखने में मिलते हैं, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये हमने फीचर्स देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि अभी जो स्थिति है भागलपुर जिले में वो क्या है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यू कैन सी कुल लक्ष्य 1541 के विरुद्ध वर्तमान माह में 460 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। देखो देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो जरूरी होते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चलता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, राइट। तो इन्वॉल्वमेंट के तौर पे देखा जाए तो 30% का जो एक टारगेट था वो अचीव हो चुका है, ठीक है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम माह की उपलब्धि 30% हो चुकी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस टाइम पर देखा जाए तो 30% या उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है एक रिकॉर्ड है वो अभी तक हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। 2025-26 का जो प्रथम माह होगा वित्तीय वर्ष का वो कौन सा होता है, वो होता है अप्रैल का, और अप्रैल का महीना ही चल रहा है। तो अप्रैल के महीने में जो टारगेट था उसका 30% हासिल हो चुका है और अभी भी लगातार इससे संख्या जो है वो आगे भी बढ़ रही है। अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ एक और स्कीम है, वो है चीफ मिनिस्टर्स गर्ल्स डेवलपमेंट स्कीम। नाम क्या है इसका, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। स्कीम्स के बारे में ही है ये चीज, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। और साथ में जुड़ा हुआ इसी में एक टॉपिक होता है वो है आंगनवाड़ी सुविधाएं। अगर आंगनवाड़ी सुविधाएं, क्योंकि आंगनवाड़ी ऐसे केंद्र होते हैं जहां पर हम जानते हैं कि महिलाओं का पंजीकरण होता है उसमें, जो कि हमारे लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो बच्चे होते हैं, बेनिफिशियरीज होते हैं, तो उनको क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में जो रिकॉर्ड आया है अभी जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से, वो ये आया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय और बिजली की सुविधा उपलब्ध रहती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये तो होता भी है। पेयजल मतलब पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, प्रॉपर एक सैनिटाइजेशन, जो सैनिटरी जो कंडीशंस होती हैं प्रॉपर तरीके से वो टॉयलेट्स भी बने होने चाहिए। लास्ट में बिजली की सुविधा भी होनी चाहिए। तो जो डेटा निकल के आया है वो क्या आया है, लगभग 3082 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। उन आंगनवाड़ी सेंटर्स में से देखा जाए तो 2961 आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनमें आपको पेयजल की सुविधा मिलेगी। इट मींस लगभग देखा जाए तो 100 के आसपास, 100 से थोड़ा सा ज्यादा जो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर है वहां पे पेयजल की सुविधा में अभी थोड़ी सी कमी है, उसको इंप्रूव करने के निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी जी के द्वारा, ठीक है। पेयजल की सुविधा के बारे में हो गया। इसके अलावा शौचालय की बात कर लेते हैं। तो शौचालय 3082 आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं उनमें से 2785 केंद्रों में शौचालय बनाए जा चुके हैं, ठीक है, बन रहे हैं, बाकी में भी उनके भी ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। बट द नंबर इज 2785 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर बने हुए हैं टॉयलेट्स, और बाकी बिजली की सुविधा को भी सुदृढ़ करने के लिए आदेश जो है वो दिए जा चुके हैं। तो टारगेट ये है कि 3082 जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हमारे जिले में, इसी जिले में जिसमें कि नंबर 1 है हम लोग, इसमें और भी ज्यादा इसको अचीव करना है। जो कि हमारे टारगेट्स हैं, बिजली प्रॉपर होनी चाहिए, टॉयलेट्स की सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए, और पेयजल पीने के पानी की जो सुविधा होती है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। 3 चीजें हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, इसमें एक और मिशन आता है, वो आता है मिशन 45। व्हाट इज दिस मिशन 45, वो देख लेते हैं। तो मिशन 45 स्टार्ट किया गया था हमारे बिहार राज्य की बात कर रहे हैं तो उसमें, और 2 पॉइंट्स यहाँ पर सफिशिएंट एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका टारगेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यू कैन सी मिशन 45 केयर एट डोर। तो 45 दिनों के अंदर अंदर उन घरों को आइडेंटिफाई करना था जहां के बच्चे कुपोषित हैं या फिर पोषण उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो अगर वो कुपोषित हैं तो उसके बाद में उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, उन परिवारों को, उनके बारे में उन्हें, उनके परिवारजनों को या फिर जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनको काउंसलिंग दी जाएगी, और काउंसलिंग करने के बाद में बच्चे की जो कुपोषण की जो स्थिति होती है उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल मैल नरिश अगर चिल्ड्रन होता है तो उसको दूर किया जाए। क्योंकि भागलपुर के सभी कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को 45 दिनों में कुपोषण मुक्त करने के लिए मिशन 45 केयर एट द डोर योजना की शुरुआत की गई, जो कि मैंने आपसे बताया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिलाधिकारी जो है हमारे उन्होंने ऐसा बोला है कि कोई भी कुपोषित बच्चा चिन्हित अगर होगा तो उसके माता पिता को तत्काल मुलाकात पर काउंसलिंग करवाया जाएगा। ये जरूरी है। काउंसलिंग के बाद में जो बच्चा आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसके साथ में क्या किया जाएगा, कि उसको कुपोषण से दूर किया जाएगा, कुपोषण से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें स्टंटिंग का एक फैक्टर आता है कि स्टंटिंग मतलब जो कुपोषित बच्चा होता है उसके लिए भी जो प्रोवाइड किया जाएगा उसको, वो जो फूडिंग सिस्टम है, जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है वो प्रॉपर रखा जाए, खाने पीने की सुविधा जो है वो प्रॉपर की जाए, जिससे कि कुपोषण से बच्चा जो है वो बाहर आ पाए। ये किसके अंतर्गत आता है, मिशन 45 के अंतर्गत। तो देखा हमने इस वीडियो में, शुरुआत में हमने बात की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, उसके बाद में बात की ICDS स्कीम के बारे में, उसके बाद में हमने बात करी आंगनवाड़ी सेंटर्स के बारे में, और उसके बाद में बात करी मिशन एट 45, ठीक है, मिशन 45 केयर एट डोर, इसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक हमारा क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आता है वो ये कह रहा है कि हु आर द बेनिफिशरीज
मैंने इसी वीडियो में शुरुआत में आपको बताया भी हुआ है। हु आर द बेनिफिशरीज अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के अंतर्गत जो यहाँ पर लाभार्थी हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला इसमें है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 2 3 1 3 या फिर 1 2 3। आपको बताना है कि कौन इसमें से बेनिफिशरीज होंगे, कौन इसमें से लाभार्थी होने वाले हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जरूर दीजिएगा, देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट में जाते जाते इस बैच के बारे में। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 26 अप्रैल से, तो जल्दी से इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बैच नंबर 12 है ये वाला, और इसमें एडमिशन पहले ले लेंगे, तो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आप लोग बिल्कुल ट्रैक पे रहेंगे। लाइव क्लासेस 1000 से ज्यादा घंटों की मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती है, डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है फॉर द मेंस प्रिपरेशन। इसके अलावा आपको मिलता है कंटेंट भी, और हिंदी इंग्लिश में, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, साथ में मेरा सपोर्ट भी रहेगा आपको। अगर आप AKS लाइव कोड यूज कर रहे हैं तो बिहार PCS का 71st BPSC के लिए फाउंडेशन बैच ये वाला है। इसके अलावा आप संजीवनी बैच भी ले सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, डालेंगे वहां पे संजीवनी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बिहार PCS का 71st BPSC के लिए संजीवनी बैच, विच इज एग्जैक्टली फॉर द प्रीलिम्स पार्ट। बिल्कुल प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए स्पेसिफिकली वो बनाया गया है। अमाउंट वहां पर उसमें कम है, 5999 है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो प्री और मेंस अगर आपका क्वालिफाई होता है तो अमाउंट पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। अगर आप संजीवनी बैच लेते हैं जो कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, तो उसमें प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो डिसाइड कर लीजिए, इन कोर्सेज को जल्दी से ऑप्ट कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो जा सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप भी है मेरा, और मेरा ईमेल ID भी है, आप यहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। इस QR कोड को भी आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।